हेलो चू, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोहम्मद महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनियन कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। अच्छा, टेस्ट के नंबर बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जी। आप सबके टेस्ट के नंबर ही पढ़ रहा हूं मैं। बस एक जाने के खराब है, -720। बाकी सबके सही है, बाकी सबके सही। बच्चे एक ही जाना रह गया बस। थोड़े से बस तुम पीछे रह गए, -721 आ जाते ना, रैंक 1 था तुम्हारा। ठीक है, तबीयत कैसी है। ठीक है, ठीक है, सब बेकार है, सब ठीक है भाई, सब ठीक है। चलिए आइए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, थर्ड क्लास है आज इसकी। ठीक है, आज आप भी थर्ड क्लास हैं, क्लास भी आज थर्ड ही है। व्हाट ए ग्रेट कॉम्बिनेशन। यस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रूल स्टूडेंट क्लास, मुझे उम्मीद आप फॉलो कर रहे होंगे। एंड यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन, इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, फॉर श्योर नहीं होगा। आज क्या क्या डिस्कस करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एंथैल्पी। अगर इनके ऊपर क्वेश्चंस हो गए तो इससे आगे का टॉपिक हीट कैपेसिटी भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो भी करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। आपको पता ही है टेलीग्राम लिंक रोज रात को बैठ के हम लोग रिवाइज करते हैं, टेलीग्राम पे भी और जूम पे भी। कई बच्चों के मैसेजेस आए हुए थे, उनको जूम फॉर्म नहीं मिला है, आज मैं डलवा दूंगा इसी क्लास के नीचे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक बिना कोई बात किए हुए। ठीक है, बिना कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, चैट को कर देंगे ऑफ, पढ़ने पर ध्यान देंगे। ठीक है, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है क्या, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। एक तो डेफिनेशन है क्या, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट करी जा सकती है। ठीक है, बट कभी भी इसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये तो डेफिनेशन है, बट समझने वाली बात करते हैं जहां से हमारे लिए मेन बात बनेगी। क्या, मान लेते हैं यहां पर कोई गैसियस सिस्टम है जो इसकी राइट नाउ एनर्जी कितनी है, इंटरनल एनर्जी कितनी है, U1। ठीक है, आप इसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करना चाहते हैं। चेंज करने के भी दो तरीके होते हैं, या तो इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं इंक्रीज करना चाहता हूं तो दो तरीके हो सकते हैं। मैंने क्या किया, इसको गर्म करना शुरू कर दिया। अगर मैं गर्म करूंगा तो यह हीट एब्जॉर्ब करेगा। यस, यानी कि इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। यस, जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगी उतनी बढ़ जाएगी। मान लो पहले 50 जूल थी, ठीक है, अब 10 जूल हीट एब्जॉर्ब कर ली तो टोटल कितनी हो जाएगी, 50 पहले थी, 10 और हुई, 50 + 10 60 हो जाएगी। ठीक है सर, एक और तरीका होता है एनर्जी को चेंज करने का, है ना, हीट एंड वर्क आर मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यस सर, ये तो हीट से कर सकते हैं या वर्क से कर सकते हैं। अब फिर वही, मैंने एनर्जी इंक्रीज करनी है, यानी कि वर्क डन पॉजिटिव में लेना है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। मैंने क्या किया, इस पिस्टन को मैं नीचे ले आया, कुछ वर्क डन किया, मान लेते हैं 5 जूल ऑफ वर्क किया। ठीक है, तो पहले कितनी थी 50, 10 जूल आपने हीट एब्जॉर्ब करी, कितनी हो गई 60, 5 जूल ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ तो कितनी हो जाएगी 65 हो जाएगी। 50 + 10 + 5, वही किया मैंने, 50 + 10 + 5 इज इक्वल टू द फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या मैं इस U1 को उधर ले जाऊं तो क्या वो माइनस हो जाएगा, यस,
फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी 65 माइनस 50, 65 माइनस 50 कितना आएगा 15 जूल आएगा। दैट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वो किसके बराबर होगा Q प्लस डब्ल्यू। किसके बराबर होगा Q प्लस डब्ल्यू। यही किया ना, ये U1 उधर चला गया, दैट इज Q प्लस डब्ल्यू। यही मैथमेटिकल फॉर्म है किसकी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। किसकी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, साथ में लिख लिया होगा क्योंकि लिखने के लिए कुछ था ही नहीं, बस यही 4 शब्द लिखने थे और तो कुछ लिखना ही नहीं था। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मैथमेटिकल इक्वेशन आई है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस में कैसी दिखती है, आइसोथर्मल प्रोसेस में कैसी दिखती है, आइसोकोरिक प्रोसेस में कैसी दिखती है, आइसोबैरिक प्रोसेस में कैसी दिखती है, वो हमने यहां पर लिखा हुआ है। आराम आराम से पढ़ेंगे। क्या ये लिखना है? बिल्कुल लिखना है। सबसे पहले बात करेंगे हम आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। क्या आपको पता आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो डेल्टा यू भी चेंज नहीं होगा। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, यू जो है फंक्शन होता है टेम्परेचर का और वॉल्यूम का। अगर आइडियल गैस है तो वॉल्यूम का फंक्शन होता ही नहीं, सिर्फ किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का। टेम्परेचर बदलेगा इंटरनल एनर्जी बदलेगी, टेम्परेचर नहीं बदलेगा इंटरनल एनर्जी नहीं बदलेगी। वही तो बोल रहा हूं, आइसोथर्मल में डेल्टा टी 0 होगा, टेम्परेचर नहीं बदला तो इंटरनल एनर्जी भी नहीं बदलेगी। यानी कि डेल्टा यू की जगह क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा। तो क्यू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू। वही लिखा है यहां पे, Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। सर इसका मतलब क्या हुआ इस लाइन का? इसका मतलब हुआ जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम, उसका सारे का ही वर्क डन बाय द सिस्टम कर देगा। मान लो 50 जूल हीट एब्जॉर्ब करी, 50 जूल का ही वर्क डन कर देगा सिस्टम। ठीक है, सो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए। साइक्लिक में भी ऐसा ही होगा। साइक्लिक में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, साइक्लिक में क्यों, क्योंकि आपको पता है साइक्लिक में भी तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म है ना। यस, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, बिल्कुल बिल्कुल। तो साइक्लिक में क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है, यानी कि चेंज इन स्टेट फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। फिर भाई डेल्टा यू क्या होगा, 0। डेल्टा यू 0 तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू आ जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, Q 0 होता है। अगर Q 0 रखोगे, अगर Q 0 रखोगे तो डेल्टा यू W के बराबर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। डेल्टा यू इज इक्वल टू W, यानी कि जितना वर्क डन करोगे उतनी ही इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। मतलब क्या हुआ, मान लो आपने 10 जूल ऑफ वर्क डन किया ऑन द सिस्टम, तो 10 जूल इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। 5 जूल वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, अगर बाय द सिस्टम बोल रहा हूं तो नेगेटिव है। वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ 5 जूल, तो इंटरनल एनर्जी 5 जूल कम होगी। दोनों नेगेटिव में आ जाएंगे बेटा। ये पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव में होगा, नेगेटिव में होगा। बस सिंपल सी बात है यार। यहां पर ये पॉजिटिव में होगा, ये नेगेटिव में होगा। जितनी हीट एब्जॉर्ब करोगे उतना वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, जितनी हीट रिलीज करोगे उतना वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। बेटा ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में। यहां पर दोनों साइन सेम होंगे, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। क्या आइसोकोरिक प्रोसेस में चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है? यस। तो वर्क डन 0 होगा। सर वर्क डन कैसे 0 आ जाएगा? बेटा वर्क डन होता किसके बराबर है, माइनस पी डेल्टा वी। अगर ये डेल्टा वी 0 है, 0 को किसी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही होता है, बिल्कुल। अगर मैं इसको 0 लिख दूंगा तो डेल्टा यू Q के बराबर आ जाएगा, डेल्टा यू Q के बराबर आ जाएगा। वही लिखा है, दोनों का साइन क्या है, सेम। यानी कि ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव। यानी कि 50 जूल ऑफ हीट एब्जॉर्ब करी तो 50 जूल ऑफ इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। 50 जूल ऑफ हीट रिलीज करी, नेगेटिव में है, तो 50 जूल ऑफ इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। सर Q तो समझ आ गया, ये QV क्या लिखा है? Q का मतलब तो हीट चेंज है। ये V का मतलब क्या है? V का मतलब है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हाँ, अच्छा। जो हीट चेंज है वो कहां पे हो रही है, वॉल्यूम जब कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस की। आइसोबैरिक में क्या होता है, डेल्टा पी क्या होता है, 0। डेल्टा पी 0 होता है। डेल्टा पी 0 होने से कोई भी चीज 0 नहीं होगी, ना ये 0 होगी, ना ये 0 होगी, ना ये 0 होगी। सिंपल यही लिख दूंगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू। बट अब की बार Q को क्या लिखूंगा, QP। सर QP का मतलब क्या हुआ, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस इज हीट
चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, क्या आप सबने ये लिख लिया है? यस के लिए वाई, नो के लिए एन। जल्दी बताइए, नीचे दी गए में से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? क्या डब्ल्यू स्टेट फंक्शन होता है? बिल्कुल गलत। दो ही तो पाथ फंक्शन पढ़े थे हमने इस चैप्टर में, दैट इज क्यू एंड डब्ल्यू। क्यू जीरो होता है साइक्लिक प्रोसेस के लिए, बिल्कुल गलत। साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन स्टेट फंक्शन जीरो होता है, ये तो पाथ फंक्शन है। डेल्टा यू जीरो होगा साइक्लिक प्रोसेस के लिए, यस। काफी हद तक ये स्टेटमेंट करेक्ट है, काफी हद तक ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इस तरह से लिख लीजिएगा, ज्यादा करेक्ट हो जाएगा। एक सिस्टम को 50 जूल हीट प्रोवाइड करी गई। प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है? दी गई, दी गई। इसका मतलब सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब करी होगी। बेटा जब भी सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो उसको पॉजिटिव में रखते हैं। एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 10 जूल। वर्क डन ऑन है बेटा, वर्क डन बाय द सिस्टम नहीं, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो प्लस में आएगा। फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू पूछा गया। क्या डेल्टा यू का इनके साथ कोई रिलेशन होता है? यस। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू भी प्लस पॉजिटिव में है, डब्ल्यू भी पॉजिटिव में है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 60 जूल, 60 जूल, 60 जूल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको क्यू भी बोलते हैं, वो किसके बराबर होता है? सर डेल्टा यू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। क्या आपको पता है कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है डेल्टा वी जीरो होगा? यस। तो यानी कि वर्क डन जीरो होगा? यस। तो वर्क डन की जगह जीरो रखूंगा, वर्क डन की जगह जीरो रखूंगा तो हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा यू के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा यू के बराबर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक। ना तो Q और ना ही W स्टेट फंक्शन है, बट उनका सम एक स्टेट फंक्शन होता है। बिल्कुल, Q पाथ फंक्शन है, W पाथ फंक्शन है, बट इनका सम किसके बराबर है? डेल्टा U के बराबर। ये स्टेट फंक्शन है, चेंज इन स्टेट फंक्शन है, पता ही आपको, चेंज इन स्टेट फंक्शन है ना, इसी कारण लिखा हुआ है, इसी कारण लिखा हुआ है। ये भी पाथ फंक्शन है, ये भी पाथ फंक्शन है, बट ये चेंज इन स्टेट फंक्शन। टू मोल ऑफ जिंक इज डिजॉल्व इन HCl एट 25 डिग्री सेल्सियस। जितनी जितनी वैल्यूज दे रखी है वो सब लिखते चलो। नंबर ऑफ मोल्स जिंक के दे रखे हैं 2, किसमें डिजॉल्व किया है? HCl में। टेम्परेचर कितना दे रखा है? 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 298 केल्विन। मैं सब कुछ जो है वो SI यूनिट में रख रहा हूं। आपसे वर्क डन पूछा गया है, आपसे वर्क डन पूछा गया है। क्या आपको पता है जब जिंक को HCl में डालूंगा तो क्या होगा? सर केमिकल रिएक्शन होगी, क्या बनेगा? ZnCl2 और साथ में बनेगा H2 गैस।
वर्क डन निकालना है सर। वर्क डन के 3 फॉर्मूले होते हैं। मैंने कहा कौन से सर? माइनस पी डेल्टा वी, या माइनस एन आर डेल्टा टी, या माइनस डेल्टा एन जी आर टी। सर मैं तो नन्ना मुन्ना राही हूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है? कहीं पी दे रखा है? नहीं। डेल्टा वी दे रखा है? नहीं। एन दे रखा है? यस। डेल्टा टी दे रखा है? नहीं। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। क्या ये दे रखा है? ये हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि टी दे रखा है। यस। आर तो पता ही होता है, डेल्टा एन जी निकल जाएगा, डेल्टा एन जी निकल जाएगा। पर सर डेल्टा एन जी तो यहां पर 1 मोल के लिए आएगा, हमें तो कितने मोल दे रखे हैं? 2 मोल के दे रखे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे यार, ये 2 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 4 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 2 हो जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई तो 2, तो डेल्टा एन जी 2 मोल के लिए आ जाएगा। अरे सर ये तो आसान हो गया। किसके बराबर होता था? एन पी जी माइनस एन आर जी। एनपीजी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के, गैस वाले। ये प्रोडक्ट के तो हैं बट ये गैस वाले नहीं है। ये प्रोडक्ट के भी हैं, गैस वाले भी हैं। कितने? 2 है, 2 ये देखो नजर आ रहा है। माइनस नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के, गैस वाले। रिएक्टेंट है, गैस नहीं है, रिएक्टेंट है, गैस नहीं है। सर 0 ही आएगा, तो डेल्टा एन जी 2 आ गया। तो वर्क डन का फॉर्मूला माइनस डेल्टा एन जी आर टी। 2 आर की वैल्यू सबको पता है, दैट इज कितनी होगी? 8.314, जिसको 25/3 भी लिख सकते हैं। और टेम्परेचर कितना होगा? दैट इज 298। सर फिर वही बात, यूनिट क्या आएगा बेटा? ये भी ऐसा यूनिट रखा है, ऐसा यूनिट रखा है, ऐसा यूनिट रखा है, तो ये भी ऐसा यूनिट ही आएगा। एनर्जी वर्क डन है क्या है? एनर्जी थी, उसका यूनिट क्या होता है? जूल होता है। बट सर मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा? अरे भाई इतना दिमाग नहीं लगाना, इसको 300 मान ले, इसको 300 मान ले। जैसे ही इसको 300 मानेगा, जैसे इसको 300 मानेगा, उसको 3 से डिवाइड किया हुआ है तो ये 100 हो जाएगा। अरे सर बिल्कुल। 25 को 2 से किया 50, 50 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा 5000, तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली ये 5000 जूल के आसपास का आंसर है। जो भी ऑप्शन दिए होंगे जहां पर भी 5000 आंसर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। टाइम बचाइए, ये सीखिए अप्रोक्सीमेशन। 5000 जूल भी कह सकते हैं, या 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो 5 किलो जूल भी कह सकते हैं नेगेटिव में। पता चले पहले 298 को 25 से मल्टीप्लाई करने लगो, फिर जो आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करने लगो, फिर जो आएगा उसको 3 से डिवाइड करने लगो। अरे भैया ऐसे नहीं होता, सिलेक्शन ऐसे नहीं होता। क्वेश्चन तो वो भी सॉल्व कर लेंगे जो ऐसी हरकतें कर रहे होंगे। पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है। सर 1/12 क्यों नहीं लिया? आप जब 1/12 लेते थे तो आप बताओ उसका यूनिट क्या होता था? लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। मैंने सब कुछ ऐसा यूनिट में रखा है यहाँ पे। डेल्टा एन जी चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स में रखे हैं। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन में रखा है। आर को भी केल्विन में रखूंगा, आई मीन ऐसा यूनिट में रखूंगा ताकि सब कुछ। वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ ए गैस फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ 4 डेसीमीटर क्यूब टू 6 डेसीमीटर क्यूब। आराम से पढ़िएगा। आपको वर्क डन निकालना है जब गैस एक्सपैंड हो रही है 4 डेसीमीटर क्यूब से 6 डेसीमीटर क्यूब। पहले वॉल्यूम 4 डेसीमीटर क्यूब दे रखी है, डेसीमीटर क्यूब और लीटर सेम होते हैं यानी कि 4 लीटर, से बाद में हो गई 6 डेसीमीटर क्यूब यानी कि 6 लीटर। अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है, कितना है? 3 atm है। आपसे वर्क डन पूछा हुआ है, क्या वर्क डन का इनके साथ कोई रिलेशन होता है? बिल्कुल, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। पढ़ा था वर्ड, जब कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर लिखा होगा तो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी। सर बिल्कुल पढ़ा था, लास्ट क्लास में आपने बताया था रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का जब डिफरेंस कराया था। आइए अब निकालते हैं। सर पी एक्सटर्नल की वैल्यू 3 दे रखी है, डेल्टा वी कैसे निकालूंगा? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। सर 2 लीटर आ जाएगी। ये एटीएम में है, ये लीटर में है, तो आंसर लीटर एटीएम में आ जाएगा। बट सर आंसर तो जूल में दे रखा है। क्या हमने लास्ट क्लास रिवाइज करके आए हो? क्या हमने बोला था लीटर एटीएम को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 101.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। जैसे ही करेंगे माइनस 108 जूल हो जाएगा। 107.8 आना है, 107.8 आना है, मैं जानता हूं, बट मैंने अप्रोक्सीमेटली 608 लिख दिया। ओए 608 608 608 607.8 आना है।
607.8 आना, मैंने उसको 608 लिख दिया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बेटा लीटर एटीएम को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 101.3 से मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट क्लास में बताया था। अब वो आप लास्ट क्लास आपने रिवाइज की होनी चाहिए, मैं थोड़ा करूंगा बेटा। ए है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए, नीचे दी गई कौन सी इक्वेशन डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट? बेटा नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट का मतलब क्या है? क्या आपको बताना है? आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स दे रखी है फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स? ठीक है, आइए, क्या साइक्लिक प्रोसेस में Q इज इक्वल टू -W होता है? एब्सोल्युटली राइट। साइक्लिक प्रोसेस में Q इज इक्वल टू -W ही था, प्रूफ भी किया है आज ही की क्लास के अंदर। फिर उसके बाद क्या था? एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा U इज इक्वल टू -W था, यही रॉन्ग है, क्योंकि एडियाबैटिक में डेल्टा U W के बराबर था। एडियाबैटिक में डेल्टा U W के बराबर था, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, बट यहां पर डेल्टा U -W लिखा हुआ है, यही रॉन्ग है सर, यही रॉन्ग है, यानी कि हमारा आंसर तो यही है। बट बाकी दो ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। आइसोकोरिक में डेल्टा U Q के बराबर था और आइसोथर्मल में Q इज इक्वल टू -W था, बिल्कुल सही है सर, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आइसोकोरिक में डेल्टा U Q के बराबर था और साइक्लिक में Q इज इक्वल टू -W, सब प्रूफ किया बेटा ये क्लास के अंदर आज हमने ना, हवा में बातें नहीं कर रहे। तो आंसर तो पहले ही आ चुका था, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, अब खुद करिए, है ना, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन हमने आज क्लास में किया है। मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन में आप पार्टिसिपेट करें। क्या साथ साथ क्वेश्चन नोट करें? नहीं, क्वेश्चन का सिर्फ पहले दो वर्ड लिख लें, ऑप्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ सॉल्व करें, बाकी सारी चीजें नोट्स जब आ जाते हैं उसमें लिखा करो। समझने पे ज्यादा जोर दीजिए, लिखने पे थोड़ा कम। लिखा बाद में भी जा सकता है, समझा बाद में नहीं जा सकता। बहुत सारे बच्चे जो है आंसर दे रहे हैं इसका, करिए सॉल्व। आइडियल गैस को अलाउ किया गया एक्सपैंड करना फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर, यानी कि पहले वॉल्यूम 1 लीटर थी तो बाद में कितनी हो गई? 10 लीटर, अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है कितना? 1 बार। आपसे वर्क डन किलो जूल में पूछा गया। सर वर्क डन का कोई फॉर्मूला होता है इनसे रिलेटेड? यस सर, डेल्टा वी कितना होगा? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ये 1 है, डेल्टा वी की वैल्यू 9 है। सर ये लीटर बार में आ जाएगा, लीटर बार में। क्या लीटर बार को जूल में कन्वर्ट करना आता है? आता है सर, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिया भाई। सर आंसर जूल में नहीं चाहिए, किलो जूल में चाहिए, तो बेटा 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो। सर 0.9 किलो जूल आ जाएगा नेगेटिव में, नेगेटिव में 0.9 किलो जूल, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ताजा तरीन क्वेश्चन, आराम से करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बट करिए, है ना। ऐसे ही सीखते हैं, जब नए नए क्वेश्चन करेंगे दिमाग खुलेगा, धीरे धीरे चीजें होंगी, बट होंगी जरूर अगर रिवाइज करके रोज आएंगे तो। ए गैस ए अंडरगोज चेंज फ्रॉम स्टेट एक्स टू स्टेट वाई, कोई गैस है ए, वो एक्स से वाई स्टेट पे जा रही है।
इस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब एंड वर्क डन बाय द गैस इज 10 जूल एंड 18 जूल। अच्छा, यहां से यहां जाने के लिए हीट एब्जॉर्ब्ड लिखी हुई है तो +10 जूल लिखूंगा, वर्क डन बाय द गैस लिखा हुआ है तो माइनस लिखूंगा। Now a gas is brought back to state X by another process। अच्छा, कोई दूसरी प्रोसेस है जिसमें हम Y से उसको X में वापिस लेके आए हैं, ड्यूरिंग विच 6 जूल ऑफ हीट इज इवॉल्व। अब की बार हीट इवॉल्व है कितनी, -6। समझ गए ना क्यों, क्योंकि हीट इवॉल्व एब्जॉर्ब्ड होती है पॉजिटिव में लिख दा। अब इस प्रोसेस में कितना वर्क किया होगा। अच्छा, यहां पे वर्क पूछा हुआ है, यहां पर वर्क पूछा हुआ है। जब y से x आने पर कोई बात नहीं, क्या आप पहले जब x से y जा रहे हैं तो डेल्टा u निकाल सकते हैं, बिल्कुल। q प्लस w दैट इज 10 दैट इज 18 -8 जूल हो जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल 8 जूल हो जाएगा x से y जाने पर। अगर x से y जाने पर डेल्टा u -8 जूल है तो y से x जाने पर क्या होगा, y से x जाने पर क्या होगा। सर आपने डायरेक्शन रिवर्स कर दी है, यहां इंटरनल एनर्जी रिलीज हुई है, यहां इंटरनल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी, बट चेंज तो सेम ही है, x से y से x, तो ये +8 जूल होगी। +8, ये -8 जूल है, ये +8 जूल होगी, है ना। यहां इंटरनल एनर्जी रिलीज हुई होगी तो यहां एब्जॉर्ब हुई है, यहां 8 जूल रिलीज हुई है तो यहां 8 जूल एब्जॉर्ब हुई होगी। फिर दोबारा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्या अब निकल जाएगा W? यस सर, दैट इज 14 जूल। सर वो भी पॉजिटिव में आया, -6 उधर जाके +6 हो जाएगा, 8 + 6 14 होता है, 14 आया और पॉजिटिव में आया। पॉजिटिव का मतलब है वर्क डन ऑन द गैस होगा, ऑन द सिस्टम, है ना। तो 14 जूल आएगा और ऑप्शन नंबर डी आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ताजा तरीन क्वेश्चन था, करके आपको मजा आया होगा, कुछ फ्रेशनेस दिखी होगी क्वेश्चंस में। बताइए भाई। इंटरनल एनर्जी चेंज जब सिस्टम ए से बी में जा रहा है, 40 किलो जूल पर मोल दे रखा है, ए से बी गया, डेल्टा यू 40 किलो जूल पर मोल दे रखा है। अगर सिस्टम ए से बी गया बाय रिवर्सिबल पाथ, ओके, एंड रिटर्न्स टू स्टेट ए बाय एन इरिवर्सिबल पाथ। अच्छा, फिर दोबारा बी से ए आ रहा है, बट अब की बार पाथ इरिवर्सिबल है। What would be the net change in internal energy? What would be the net change in internal energy? ठीक है, अगर इधर से इधर जाने पर +40 जूल है तो क्या बी से ए आने पर जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा वो -40 होगा? बिल्कुल होगा सर, क्यों नहीं होगा, है ना। इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव है, इधर नेगेटिव होता है तो इधर पॉजिटिव होता है, सब बिल्कुल। अब टोटल चेंज पूछा गया है, डेल्टा यू टोटल पूछा गया है। सर पहले इधर से इधर जाने के लिए +40, फिर वापिस आने के लिए -40, क्या टोटल 0 हो जाएगा? क्या टोटल 0 हो जाएगा? ठीक, क्या हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं? डन 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 डन। चलिए अगला क्वेश्चन अब आप ट्राई करिए।
करें, डिस्कस करें। हेलो, डिस्कस करें। बच्चे आंसर भी बता रहे हैं। एक कप ऑफ वाटर है 5 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा, कप ऑफ वाटर दे रखा है कहां पे? 5 डिग्री सेल्सियस पे। इस प्लेस्ड इन एन माइक्रोवेव अवन। अच्छा, अवन के अंदर रख दिया गया। एंड द अवन इज टर्न्ड ऑन। अच्छा, ऑन कर दिया गया इसको। यहां से रेज आएंगी, आपको पता ही है माइक्रोवेव्स आएंगी, जिससे जो वाटर है वो बॉयल होना शुरू हो गया। बताइए कौन सी ऑप्शन ट्रू है? बताइए कौन सी ऑप्शन ट्रू है? क्योंकि माइक्रोवेव आ रहा है, माइक्रोवेव्स आ रही हैं, वो अपनी एनर्जी इसको देंगी, तो हीट पॉजिटिव में आना चाहिए। हीट पॉजिटिव में आना चाहिए। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, अब क्योंकि पानी बॉयल हो रहा है तो H2O लिक्विड से H2O गैस में गया होगा, यानी कि डेल्टा Ng1 माइनस 0 1 आया होगा, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। अरे वर्क डन नेगेटिव होगा ना, है ना? ये पॉजिटिव में है तो वर्क डन नेगेटिव में होगा। इसका मतलब Q पॉजिटिव आना चाहिए और वर्क डन क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। Q पॉजिटिव आना चाहिए और वर्क डन क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। आंसर इन्हीं में से होगा। ठीक है, अब डेल्टा U क्या होगा? डेल्टा U क्या होगा? क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ये ओवरऑल, वर्क डन भी हो रहा होगा, बट सारा ही थोड़ा वर्क डन हो जाएगा। मान लो इसने 50 जूल हीट एब्जॉर्ब करी, तो 50 के 50 का ही थोड़ा वर्क डन हो जाएगा। सारे ही लिक्विड गैस में थोड़ा कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ बचेगा भी ना, कुछ बचेगा भी। तो टोटल इंटरनल एनर्जी तो बढ़ेगी, टोटल एनर्जी तो बढ़ेगी। आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो नेगेटिव होगा, जी कह सकते हैं वर्क डन के बारे में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? सबसे पहली स्टेटमेंट है वर्क एक स्टेट फंक्शन है, यही फॉल्स है। वर्क पाथ फंक्शन होता है, टेम्परेचर स्टेट फंक्शन होता है, बिल्कुल। चेंज इन स्टेट इज कंप्लीटली डिफाइंड जब इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर स्पेसिफाइड। बिल्कुल, इनिशियल वॉल्यूम पता हो, फाइनल वॉल्यूम पता हो, तो क्या चेंज इन वॉल्यूम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। वर्क अपेयर, यानी कि ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। वर्क हमेशा बाउंड्री पे होता है, बिल्कुल बाउंड्री पे होता है, बताया भी था पहली क्लास में ही। इवन बाउंड्रीज रिजिड फिक्स नहीं होनी चाहिए, रिजिड नहीं होनी चाहिए, मूवेबल होनी चाहिए, तभी वर्क डन हो सकता है। अगर किसी की बाउंड्रीज आपने फिक्स कर दी तो वर्क डन हो ही नहीं सकता। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ए ही इनकरेक्ट थी और ए ही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेल्टा यू किसके बराबर होता है? क्यू वी के बराबर होता है, आइसोकोरिक। डेल्टा यू वर्क के बराबर होता है, बट कौन से वर्क के बराबर होता है? आइसोबैरिक, एडियाबैटिक। ये देखो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी, है ना? ये कौन सा वर्क? नहीं, डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। डब्ल्यू डब्ल्यू एडियाबैटिक आना है, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक आना है मैंने। आइसोकोरिक होता है तो हीट होता ना, आइसोकोरिक होता है तो हीट होता ना, वर्क थोड़ा होता है। एडियाबैटिक आना, एडियाबैटिक। ये रहा ऑप्शन नंबर ए, है ना? डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू पूछा है, ना कि क्यू। अगर यही डेल्टा यू यहां पर वर्क की जगह हीट लिखा होता तब आंसर ये होता, तब आंसर ये होता। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। एक लिक्विड को एक थर्मली इंसुलेटेड क्लोज्ड वेसल में रखा गया। क्या थर्मली इंसुलेटेड क्लोज्ड वेसल का मतलब पता है आपको? यस, हीट चेंज नहीं आएगा, थर्मली इंसुलेटेड क्लोज्ड वेसल होगा। ठीक है, हीट चेंज नहीं आएगा, ना हीट अंदर जा सकती ना बाहर। वॉज मैकेनिकली स्टेड। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कोई ऐसी वेसल है
ठीक है, और इसको ऐसे स्टिर किया जा रहा है, शेक किया जा रहा है, ऐसे ऐसे हिलाया जा रहा है, ठीक है। ऐसा करने से करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? ये बात तो देखो पक्की है कि Q जीरो आएगा, है ना। Q तो क्या आएगा? जीरो आएगा, है ना। तो आंसर A C D में से ही होगा। अब क्योंकि आप उसको शेक कर रहे हो तो आप उसको कुछ ना कुछ तो एनर्जी दे रहे हो, हीट चेंज नहीं होगी तो किस में होगी? वर्क में होगी, वर्क में होगी, वर्क में होगी, यानी कि वर्क डन ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा यू। वही Q जीरो है तो डेल्टा यू W के बराबर होगा, W ग्रेटर देन जीरो होगा तो डेल्टा यू भी ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन था। बहुत सारे बच्चों ने ए बोला है। एक बार चेक कर लें, अगर आप इतने ज्यादा श्योर हैं तो थिंक मेरे पास किसी किताब में ये क्वेश्चन होगा, आई थिंक होगा। थर्मोडायनेमिक्स ढूंढना पड़ेगा यार, 1 मिनट का टाइम दीजिए। पच्चीस का क्वेश्चन है ना ये। मिल नहीं रहा। सही है यार, पता नहीं कैसे तुम लोगों ने ऐसा गलत आंसर दे दिया। ठीक है, मैं तुमने डरा दिया, मैं क्या शायद हो सकता है यार कोई गलत हो गया, कुछ गलती हो गई हमसे कॉन्सेप्ट में, बट चलिए कोई नहीं। क्यों तो जीरो था, वो तो बात बताने वाली कोई थी नहीं, क्योंकि आप उसको शेक कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर वर्क कर ही रहे हो, तो वर्क डन ग्रेटर देन जीरो आएगा, वर्क डन ग्रेटर देन जीरो आएगा तो डेल्टा यू भी ग्रेटर देन जीरो आएगा। ये उनके लिए जो चैट बॉक्स में पूछते रहते हैं, हाँ तुम कहां से हो, मैं भी वहां से हूं, है ना। यस, आओ कम्युनिटी पे चलते हैं, बात करते हैं, नहीं तो बॉटनी के उस चैप्टर की उस 3rd क्लास में चलते हैं, बात करते हैं। ये उनके लिए आजमा सकते हैं वो उनके साथ, ठीक है, आजमा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, बात करें। डाउट आ गया, डाउट आ गया, डाउट आ गया। डाउट और सुसु कहीं भी आ सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कब पॉजिटिव साइन लेना है कब नेगेटिव? ओह, टफ क्वेश्चन पूछ लेता है यार नवीन, सीधा ऑल इंडिया रैंक 1 वाला क्वेश्चन। मैं तो डाउट इस कारण देखा था, मैं कहा शायद कोई लोअर लेवल का क्वेश्चन हो। सिस्टम को 50 जूल हीट दी गई, इसका मतलब सिस्टम ने 50 जूल हीट ली, तो जब भी हीट एब्जॉर्ब होती है वो पॉजिटिव में लिखी जाती है। ये चीजें कैसे पता चलती है? जब आप कॉपी रिवाइज करते हैं, कॉपी रिवाइज कर ले, वर्क डन ऑन द सिस्टम है ना, यही वर्क डन बाय द सिस्टम होता तो -210 जूल लिखता, वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो +2। भाई कॉपी रिवाइज करेंगे तो पता चलेगा ना वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव आना है ना क्या नेगेटिव आना है। क्लोज्ड है सर कंटेनर, तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना। हाँ तो सेम रहेगा, तो फिर तो अच्छा, तो तुमने ऐसे बोल दिया -P एक्सटर्नल डेल्टा वी, है ना, कि डेल्टा वी जीरो है तो वर्क डन जीरो है। तुमने पहला दूसरा शब्द ही नहीं पढ़ा, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? लिक्विड लिखा हुआ है, गैस थोड़ा लिखा हुआ है कि डेल्टा वी जीरो होगा। हाँ, विष्णु ने पूछा, कह रहे आपको कैसे पता चल जाता है कि वर्क डन जूल में ही रखना है? ये कैसे पता चल जाता है? ऑप्शन से, ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए होंगे ना, ABCD। अगर जूल में पूछा होगा तो जूल में करूंगा, नहीं मान लो लीटर एटीएम में पूछा होगा तो लीटर एटीएम में करूंगा, लीटर बार में पूछा लीटर बार में करूंगा।
जब डेल्टा एन जी माइनस है तो वर्क डन पॉजिटिव होते हैं ना। हाँ होते हैं, बट यहां पर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो वर्क डन नेगेटिव है। वर्क डन नेगेटिव है, नेगेटिव ही लगाया हमने, नेगेटिव ही लगाया। डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, 1 - 0 +1 होता है, ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा। वॉल तो रिजिड है ना, तो वर्क वॉल फ्लेक्सिबल पे होगा ना। अच्छा क्वेश्चन है, बट आपने ये देखा ही नहीं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं। वो तो गैस के लिए, वो तो गैस के लिए, भाई गैस एक्सपैंड होगी, कंप्रेस होगी, तभी तो चेंज इन वॉल्यूम आएगा, तभी तो वर्क डन होगा। यहां पर बात लिक्विड के बारे में हो रही है। क्यू 0 है तो वर्क डन 0 होता है फॉर इंसुलेटेड वेसल है। क्यू 0 है क्योंकि इंसुलेटेड वेसल है, ठीक है। तो वर्क डन 0 है, ये किसने कहा? इंसुलेटेड है तो ये तो 0 है, ये तो बात मान गया मैं, ठीक है। तो वर्क डन 0 ये किसने कहा? डेल्टा यू डब्ल्यू के बराबर होगा, क्योंकि क्यू 0 है, क्यू प्लस डब्ल्यू होना था, क्यू 0 है। ऑन द गैस बाय द गैस क्या मीनिंग होता है? वर्क डन ऑन द गैस का मतलब है ना। तो बेटा सीधी तरह बोल दो कि मैं पिछली क्लास सर दोबारा पढ़ा दो, मैं दोबारा पढ़ा देता हूं। ये बार बार यही क्वेश्चन ऑन द गैस बाय द गैस कैसे पता चलेगा? मुझे बोल दिया करो कि आप सर हर एक क्लास को 2 बार लिया करो, एक बार सुबह और एक बार रात को, शाम को दोबारा, तो दोबारा पढ़ा दिया करेंगे बेटा, है ना। अगले साल के बैच की आप बहुत लेकर हो कि सर तो रोज क्लास 2-2 बार होनी चाहिए, क्योंकि आप थोड़ा रिवाइज करोगे, दोबारा टीचर पढ़ाएगा बेटा। ऑन द गैस क्या होता है? ऑन द गैस होता है कि जब ये कंप्रेस होगा, यानी कि नीचे जाएगा, पहले वॉल्यूम ज्यादा होगी, बाद में वॉल्यूम कम होगी, डेल्टा वी कम में से ज्यादा निकालूंगा तो नेगेटिव आएगा, तो वर्क डन क्या होता है? -P एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये नेगेटिव में है, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो ये सारी बातें बोला करो आप लोग, ये बातें बस आप बोला करो कि सर हम नहीं रिवाइज करेंगे, आपको दोबारा पढ़ाना पड़ेगा टॉपिक, तो ये बात बोल देंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए, सारे ऑल इंडिया रैंक 1, आगे पढ़ते हैं, टॉपिक के बारे में बात करते हैं, एंथैल्पी। पहली बात तो सर ये एंथैल्पी होता क्या? अरे कुछ नहीं है मेरे दोस्त, इट इज ए हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है? क्या झूठ बोल रहे हो? हमने तो नहीं पढ़ा हुआ है, ऐसे ही बोले जा रहे हो। वो 11th-12th में पढ़ा होगा, हमने नहीं पढ़ा था 11th-12th में। अरे नहीं नहीं, आज पढ़ा है ये, आज पढ़ा है। आज कहां से पढ़ा? मैं शुरू से क्लास ले रहा हूं, झूठ बोलते जा रहे हो कुछ भी। मैं अभी थोड़ी देर में प्रूव करता हूं कि आज ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है, बस नामकरण किया जा रहा है, इसको नाम नया दिया जा रहा है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। चलो बात तो करो, आगे बात करो। ये होती किसके बराबर है? ये होती है U प्लस PV। जैसे मान लो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, जो इसकी एंथैल्पी होगी उसको HR लिखूंगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस PVR। ये होगा HP इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, प्रेशर इनटू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक। उसके बाद जो चेंज इन एंथैल्पी आएगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, UP प्लस PVP माइनस UR प्लस PVR, है ना। समझ गए ना? जहां पर P इंटरनल एनर्जी रिएक्टेंट की, वॉल्यूम रिएक्टेंट की, इंटरनल एनर्जी प्रोडक्ट की, वॉल्यूम प्रोडक्ट की। सर प्रेशर को चेंज नहीं किया आपने, पढ़ा नहीं आपने? क्या लिखा हुआ है? कांस्टेंट प्रेशर। ओ अच्छा सर, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आइए, डेल्टा H, क्या उसको ऐसे लिख सकता हूँ? UP माइनस UR, बिल्कुल। P कॉमन निकाल दूंगा, अंदर आ जाएगा VP माइनस VR, बिल्कुल। तो क्या इसको डेल्टा U चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस P और डेल्टा V लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, एब्सोल्युटली राइट, इसको ऐसा लिखा जा सकता है।
और हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि पी डेल्टा वी की जगह हम एन आर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, या डेल्टा एन जी आर टी भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ये लास्ट क्लास में पढ़ा है हमने, पी डेल्टा वी की जगह ये भी लिखा जा सकता है और ये भी लिखा जा सकता है। सर अभी आप थोड़ी देर पहले कुछ बोल रहे थे क्या कि ये चीज तो हमने पढ़ी हुई है, ये तो आज ही पढ़ी है, मेरे को तो नहीं लग रहा कि आज आपने ये पढ़ाई है। झूठ बोल रहे हो सर, आप झूठ बोल रहे हो, झूठ। अरे मेरे को पता है बाबू, ऐसा ही लगेगा, ऐसा ही लगेगा जब ध्यान आधा अधूरा होगा, है ना। पीछे इंस्टाग्राम की शॉर्ट्स और यूट्यूब की रील्स चल रही होंगी, चैटिंग चल रही होगी, तो यही होगा दोस्त, यही होगा, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, ठीक है। ये इस लाइन को देखिएगा जरा, इस लाइन को देखिएगा जरा, मैं इसी को दोबारा लिख रहा हूं, नया नहीं लिखूंगा, ताकि आपको दिखा के लिख रहा हूं कि बाद में आपको कहां से लिख लिया, कहां से लिख लिया कहां से लिख लिया, क्या यही लिखा हुआ था वहां पर? हाँ सर वही, यहां पर वही लिखा हुआ था। अब बताना वर्क डन का फॉर्मूला होता है, का क्या फॉर्मूला होता है? सर वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस पी डेल्टा वी, ठीक है। इसको उधर ले जाओ तो क्यूपी किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। क्या यही है ये डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी डेल्टा एच? यस सर, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी क्यू पी। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे थे आप, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। यानी कि ये वाली जो इक्वेशन थी, ये वाली जो इक्वेशन थी, आपने यही दोबारा लिखी है, यही दोबारा लिखी है, बस क्यूपी की जगह डेल्टा एच लिख दिया, क्यूपी की जगह डेल्टा एच लिख दिया है। तो कोई नई चीज तो ये है ही नहीं, ऑलरेडी पढ़ रखा था आज। बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिएक्शन दो प्रकार की हो सकती है डेल्टा एच की टर्म्स में, ठीक है। यहां पर एनर्जी लिखी हुई है, यहां रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। मान लो रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी, सॉरी, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो डेल्टा एच कैसे निकालूंगा? एंथैल्पी प्रोडक्ट की माइनस रिएक्टेंट की। सर प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है, तो सर डेल्टा एच नेगेटिव में आएगा। देखो वही लिखा हुआ है। सर उल्टा भी हो सकता है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम हो, प्रोडक्ट की ज्यादा हो, तब डेल्टा एच कैसे निकालूंगा? एच पी माइनस एच आर। ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, प्रोडक्ट की ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। सर डेल्टा एच पॉजिटिव में आएगा, बिल्कुल सही है। जब डेल्टा एच पॉजिटिव में आएगा उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं, और नेगेटिव में आएगा तो उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। सर ठीक है। दूसरा, क्या डेल्टा एच डेल्टा यू से बड़ा होगा या छोटा होगा, हमें कैसे पता चलेगा? हमें कैसे, मैं MIT लिख दूंगा, बट पहले अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं, MIT लिख दूंगा। अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव में आया बेटा, +1 +2 +3 +4 कुछ भी आया, पॉजिटिव में आया, तो डेल्टा एच क्या होगा? डेल्टा यू प्लस समथिंग। किसी भी चीज में कोई चीज ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे 3 में 1 ऐड करो, 3 में 2 ऐड करो, या 3 में 3 ऐड करो, या 4 ऐड करो, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है ना। वही मैं कह रहा हूं, अगर ये डेल्टा एन जी पॉजिटिव में है तो डेल्टा एच डेल्टा यू से बड़ा होगा। नहीं सर ये नेगेटिव में है, तो यहां पर माइनस आएगा। अब 3 में से कोई भी चीज कम करोगे, चाहे -1 करो, -½ करो, -0.25 करो, कुछ भी कम करोगे वैल्यू कम हो जाती है। वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर डेल्टा यू ये नेगेटिव में आया तो डेल्टा यू में से कुछ माइनस करना पड़ेगा, तो डेल्टा एच छोटा होगा डेल्टा यू से। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और तीसरा, अगर डेल्टा एन जी 0 है, अगर ये डेल्टा एन जी 0 है, अगर ये 0 है, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो ये 0 ही रहेगा, तब डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर होगा। वही लिखा हुआ है सर, वही लिखा हुआ है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 10 सेकंड का टाइम, फिर मैं इसके MIT एक जगह पे लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए लिखते हैं। डेल्टा एच किसके बराबर था? डेल्टा यू प्लस, या तो यहां पर पी डेल्टा वी लिखूंगा, या NR डेल्टा टी लिखूंगा, या डेल्टा NGRT लिखूंगा। इसी में बता रहा हूं, अगर डेल्टा NG ग्रेटर देन 0 था तो डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू आएगा, डेल्टा NG लेस देन 0 था तो डेल्टा एच लेस देन डेल्टा यू आएगा,
अगर बेटा डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 आएगा तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू आएगा, बिल्कुल आएगा सर। और बात करते हैं सेकंड पॉइंट, क्या इसको मैं क्यू पी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसको मैं क्यू वी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे फिर वही, चाहे पी डेल्टा वी या एन आर डेल्टा टी या डेल्टा एन जी आर टी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा। ठीक है सर। दिस इज हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। थर्ड पॉइंट, दो टाइप की रिएक्शंस हो सकती हैं। कौन कौन सी दो टाइप की रिएक्शन हो सकती हैं? पहला एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट क्या होती है? रिलीज होती है। उसमें प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट से कम होती है। डेल्टा एच नेगेटिव आएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक, हीट रिलीज होगी तो टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। सर इसका ग्राफ अभी बनाया हुआ था पीछे, इधर क्या थी? दैट इज एंथैल्पी कह लो, एनर्जी कह लो, जो आपका मन करे। और इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिखा होगा। हाँ, रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिखा है, या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं, अब वो लिखने वाली बात है बस। प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा, प्रोडक्ट की कम। ये रहा रिएक्टेंट, ये रहा प्रोडक्ट। डेल्टा एच निकालेंगे तो नेगेटिव में आएगा। सर सेकंड केस भी हो सकता है इसमें। मैंने कहा कौन सा? सर जब एंडोथर्मिक होगा, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा सराउंडिंग का, यहां पर भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा सराउंडिंग का। एच पी ग्रेटर देन एच आर होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। ग्राफ ये रहा। इधर फिर वही एनर्जी, वही रिएक्शन कोऑर्डिनेट। डेल्टा एच पॉजिटिव में आएगा क्योंकि एच पी ग्रेटर देन एच आर है। ठीक, फोर्थ पॉइंट, पता ही है सबको, स्टेट फंक्शन है। और क्या बताऊं? यूनिट क्या होंगे सर? ये तो एनर्जी है ना, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट भी एनर्जी थी तो ये भी एनर्जी है, तो यूनिट क्या होंगे इसके? जूल होंगे, है ना, या किलो जूल होंगे। वो आपको पता ही है, जूल से किलो जूल में करना है 1000 से डिवाइड करेंगे, किलो जूल से जूल में करना है 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सर कैलोरी भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैलोरी को जूल में करना होता है 4183 से मल्टीप्लाई करते हैं। सारी बातें हो चुकी हैं, इनके बारे में बात नहीं करेंगे। और बताना है एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है। सर जितनी भी एनर्जीज होती हैं वो सारी क्या होती हैं? एक्सटेंसिव होती हैं। बट अगर यही यूनिट को जूल की जगह जूल लिखा हुआ तो एक्सटेंसिव है, यही जूल पर मोल लिखा होगा तो एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, क्योंकि दो एक्सटेंसिव की रेशो इंटेंसिव होती है। जूल पर ग्राम लिखा होगा तो इंटेंसिव, दो एक्सटेंसिव की रेशो इंटेंसिव होती है। तो ये कुछ चीजें थी जो हमें आपको बतानी थी। क्या ये क्लियर है? यस के लिए वाई, नो के लिए एन। यस के लिए वाई, नो के लिए एन। हो गया चैट को। अब चल रही है। यस 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 यस, ठीक है। सेकंड पॉइंट दोबारा बता दीजिए। बिल्कुल सेकंड पॉइंट दोबारा बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे? ये तो पता चल गया, दोनों को कंपेयर किया कि डेल्टा एच की जगह क्यू पी लिख सकता हूं। मैंने डेल्टा यू की जगह क्यू वी कैसे लिख दिया? डेल्टा यू की जगह क्यू वी कैसे लिख दिया? आज की क्लास की सबसे पहली लाइंस में से एक
डेल्टा यू को क्यूवी भी लिख सकते हैं। तो हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब डेल्टा यू, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब डेल्टा एच। यस, आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन खेलते हैं, धीरे धीरे बातें करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। करिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। किस रिएक्शन में डेल्टा एच डेल्टा यू के इक्वल नहीं है? बेटा अगर डेल्टा एच डेल्टा यू के इक्वल कब होगा? जब डेल्टा एन जी जीरो होगा। अगर डेल्टा एन जी जीरो है तो डेल्टा एच डेल्टा यू के इक्वल है, अगर डेल्टा एन जी जीरो नहीं है तो डेल्टा एच डेल्टा यू के इक्वल नहीं है। तो बस डेल्टा एन जी निकाल लो बेटा। डेल्टा एन जी कैसे निकालूंगा? एन पी जी दैट इज 1 माइनस एनआरजी दैट इज ऑल्सो 1। सर आपने इसे क्यों काउंट क्यों नहीं किया? अरे ग्रेफाइट है भाई, सॉलिड फॉर्म में होगा। डेल्टा एन जी जीरो तो डेल्टा एच डेल्टा यू के इक्वल। यहां पर डेल्टा एन जी में एन पी जी 1 माइनस एनआरजी, ये भी और ये भी, ठीक है जी। तो डेल्टा एच डेल्टा यू के इक्वल नहीं होगा। यहां पर भी देख लो, डेल्टा एन जी एन पी जी एनआरजी, एन पी जी माइनस एन आर जी, है ना। नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं आप खुद अटेम्प्ट करें, खुद ट्राई करें, खुद सॉल्व करें, फिर मैं भी आपकी हेल्प करता हूं साथ में। नीचे दिया गया कौन सा ऑप्शन करेक्ट रिलेशन है बिटवीन द चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी? डेल्टा एच और डेल्टा यू का क्या रिलेशन था? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। यही है करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का सही है यार। ताज़ा तरीन क्वेश्चन है, पता चलेगा कि कितना, हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा ऑर्गेनिक से भी रिलेटेड है, थोड़ा थर्मोडायनेमिक से भी रिलेटेड है, बट मैंने यहीं पे करा दिया कि कोई बात नहीं। ए से डी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या एंडोथर्मिक का मतलब समझ आ गया? कि डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। यस, यानी कि प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट से ज्यादा होगी, और वो 3 स्टेप्स में हो रही है। पहले ए से बी बन रहा है, फिर बी से सी बन रहा है, फिर सी से डी बन रहा है। ठीक है, नीचे दिया गया कौन सा ग्राफ जो है वाई एक्सिस पर
पोटेंशियल एनर्जी है यानी कि एनर्जी है, और एक्स एक्सिस पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए से डी को। सबसे पहली बात, डेल्टा एच पॉजिटिव है यानी कि प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट से ज्यादा होनी चाहिए। सर देखो प्रोडक्ट की रिएक्टेंट से ज्यादा है, प्रोडक्ट की रिएक्टेंट से ज्यादा है, प्रोडक्ट की रिएक्टेंट से ज्यादा है, प्रोडक्ट की रिएक्टेंट, तो चारों ही आंसर हो सकते हैं। बट ए से बी पॉजिटिव है यानी कि पहले स्टेप में प्रोडक्ट के ए से बी जाते हुए प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा होगी, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। देखो ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, प्रोडक्ट की कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा, ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है हाँ, ये हो सकता है हाँ, ये हो सकता है हाँ। आगे बढ़ते हैं। बी से सी जाते हुए डेल्टा एच नेगेटिव है यानी कि प्रोडक्ट की कम होगी, प्रोडक्ट की कम होगी, या तो प्रोडक्ट की ज्यादा है। देखो बी से ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, प्रोडक्ट की कम होनी चाहिए, कम होनी, बट यहाँ पे ज्यादा है, ये आंसर नहीं हो सकता। सर यहाँ पर प्रोडक्ट की ज्यादा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहां पर भी प्रोडक्ट की कम है ना, ए बी सी डी, ए बी सी डी, यहां पर भी प्रोडक्ट की कम है और यहां पर भी प्रोडक्ट की कम है, तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। सी से डी जाते हुए डेल्टा एच नेगेटिव है, फिर वही डी की कम होनी चाहिए, प्रोडक्ट की कम होनी चाहिए। देखो प्रोडक्ट की कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा है, ये वाली वैल्यू छोटी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है। सर यही आंसर है, यही आंसर है। यहां पर तो प्रोडक्ट की ज्यादा है, अरे डेल्टा एच नेगेटिव मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कम, डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा। बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आया क्वेश्चन करके, कुछ नया फ्लेवर मिला क्वेश्चन में। बी है, बी है, बी है, बी है, बी है, मस्त क्वेश्चन था, ठीक है जी, बढ़िया बढ़िया है ना। डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब प्रोडक्ट की एंथैल्पी या एनर्जी ज्यादा, डेल्टा एच नेगेटिव मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कम। निकालिए भाई, क्वेश्चन खुद करिए, एम्स का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक जन अगर आप जेई के क्वेश्चन नहीं कराते, बट आप अनपढ़ हैं, फिर ऐसे शब्द नहीं यूज करने चाहिए। ये क्या है बेटा, आप अनपढ़ है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। बट वही है कि तुम अनपढ़ हो बेटा, तुमसे मुकाबला करने जाऊंगा तो खुद का लेवल बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। आइए ये क्वेश्चन करते हैं बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बेटा यानी कि डेल्टा यू निकालना है। अगर आपको डेल्टा एच दे रखा है, पी दे रखा है, डेल्टा वी दे रखा है, कोई बात नहीं, डेल्टा एच किलो जूल में दे रखा है बेटा, किलो जूल में, बेटा इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जूल में आ जाएगा। सर यस, नो इश्यूज। प्रेशर एटीएम में दे रखा है, कोई बात नहीं, और डेल्टा वी भी दे रखा है, लीटर में दे रखा है, कोई बात नहीं। पहले मुझे ये बताइए, क्या डेल्टा एच और डेल्टा यू का कोई रिलेशन होता है आपस में? यस सर, रिलेशन होता है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब क्यों नहीं लिखा आपने यहाँ पे डेल्टा एनजीआरटी? क्योंकि मेरे को पी और डेल्टा वी दे रखे थे तो पी डेल्टा वी लिखा। यही मेरे को डेल्टा टी दिया होता तो एन आर डेल्टा टी लिखता। तो भगवान ने दिमाग दिया तो उसका यूज करूंगा ना यार। डेल्टा यू निकालना है, वो किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी। वैल्यू रखो, डेल्टा एच कितना है? 92200। पी डेल्टा वी कितना है? सर पी दे रखा है 40, डेल्टा वी दे रखा है -1। सर ये 40 को -1 से करूंगा तो +40 हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एब्सोल्युटली राइट। बट सर आंसर ये लीटर एटीएम में आएगा, ये जूल में है, ये लीटर एटीएम में। क्या कभी हम इनको ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर। तो करो फिर लीटर एटीएम को जूल में कन्वर्ट, लीटर एटीएम को जूल में कन्वर्ट करो, जूल में। कर दिया सर, कर दिया, ठीक है। क्या अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आएगा इसके आसपास। क्या सर याद करके आए हो? क्यों याद क्यों करके आऊंगा? अगर इसे 1000 मान लो, सॉरी 100 मान लो, तो 40 को 100 से करूंगा तो 4000 हो जाएगा। -92,000 में से +4000 करूंगा तो -88 ही आना है। 1000 1000 -88
1000 जूल, बट किलो जूल में है तो -88 हो जाएगा, क्योंकि -88,000 को 1000 से डिवाइड करूंगा। सीखिए ये चीजें, सीखिए। क्या किया मैंने इसको -92,000 मान लिया, इसको अप्रोक्सीमेटली 4000 मान लिया, तो ये अप्रोक्सीमेटली -88,000 हो जाएगा। जूल में -88 किलो जूल हो जाएगा ना। टाइम बच गया भाई दोस्त हमारा। कहा मैं 101.3 को 40 से मल्टीप्लाई करता रहता, फिर उसके बाद जो आता उसको इससे माइनस करता, फिर आंसर आता। अरे इतना दिमाग, थिंक विदाउट थिंक से ही कर लिया। तो -92,000 मान लिया, इसको अप्रोक्सीमेटली 4000 मान लिया, -88 हो गया 1000, उसको 1000 से डिवाइड कर दिया तो किलो जूल में आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, एम्स का क्वेश्चन है, हर एक प्रकार का क्वेश्चन है क्लास में, चाहे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो जेईई मेंस का हो, जेईई एडवांस का भी, जहां पे रिक्वायरमेंट होगी जिस क्वेश्चन की वो जरूर लेके आएंगे दोस्त। स्क्रीन आ गई है दोबारा? ठीक है, अब एवरीथिंग फाइन। ठीक है बेटा, आगे बात करें। यस 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 यस, ठीक है, आइए फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एम्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आराम से देखिए इसको। क्या है? द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, बेटा एक रिएक्शन दी गई है, उसका एंथैल्पी चेंज दिया गया -92.38 किलो जूल, टेम्परेचर भी दे रखा है बेटा 298 केल्विन। द इंटरनल एनर्जी चेंज, आपसे डेल्टा यू पूछा गया। सबसे पहले क्या इन दोनों का कोई रिलेशन होता है? हाँ सर होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। सर आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। मैंने कहा कैसे? पिछली बार लिखना था तो यहाँ पे पी डेल्टा भी लिखा था, अब लिख रहे हो तो सीधा डेल्टा एनजी। अब भैया भगवान ने दिमाग दिया मेरे को, दिमाग का यूटिलाइजेशन करना होता है। मुझे पता है यहाँ पर केमिकल रिएक्शन दे रखी है, मैं डेल्टा एनजी निकाल सकता हूं, तो मैंने डेल्टा एनजीआरटी यूज किया। यहां पर मेरे को प्रेशर और डेल्टा वी दे रखा था तो मैंने पी डेल्टा वी लिखा। तो भगवान दिमाग देता है तो यूज भी तो करना उसका, है ना। तो डेल्टा यू निकालना है, दैट इज डेल्टा एच माइनस डेल्टा एनजीआरटी, वैल्यू रखिए। डेल्टा एच किसके बराबर होगा? 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आएगा, वही किया सर, -92380 माइनस डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी निकालिए, एनपीजी प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स 2 है, माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स, रिएक्टेंट का 1, ये 3, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। आर की वैल्यू आप सबको पता ही है, 25/3 लिख रहा हूं क्योंकि सब कुछ एसआई यूनिट में है, तो मेरे को भी 8.314 ही लिखनी थी, जिसको 25/3 लिख रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन करनी आसान हो जाएगी। और टी आपको 298 दे रखा है। फिर वही बेवकूफों की तरह वही करूंगा क्या, पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करो फिर वो 3 से डिवाइड करो ना भाई, इसको 300 मान लो, इसको 300 मान लो,
जैसे ही आप इसको 300 मानेंगे ये 100 हो जाएगा। 100 को ये 50 से मल्टीप्लाई करो, 5000 हो गया। 92,380 में 92,000 मान लो, 92,000 में 5000 ऐड कर दो, 92,000 में 5000 ऐड कर दो, ये आएगा सर 87,000। अरे सर 87,000 है, आपने 87.42 कैसे निकाल लिया? अरे भाई उसके बाद जूल में आइए, 1000 से डिवाइड भी तो करूंगा। ओ यस सर, यस सर, यस सर, आ गया कि नहीं? बहुत जगह पे अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूं, उसको सीखिए, बार बार बोल रहा हूं सीखिए, यही फाइनल एग्जाम में काम आएगा, यही फिजिक्स में काम आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री भी स्ट्रांग होगी, फिजिक्स भी स्ट्रांग होगी, जो सबसे बड़े पेन पॉइंट्स हैं आप लोगों के लिए। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी बताइए। इस रिएक्शन के लिए 2NH3 gives you N2 plus 3H2, डेल्टा एच डेल्टा ई से ज्यादा होगा बेटा, वो ये डेल्टा यू ही है, डेल्टा ई कह लो या डेल्टा यू कह लो, मतलब वही है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। पुरानी बुक्स में इसको डेल्टा यू की जगह डेल्टा ई लिखा जाता था, यू की जगह ई होता था। क्या इसके लिए डेल्टा एच डेल्टा यू से बड़ा होगा? बेटा डेल्टा एन जी निकाल लेते। डेल्टा एन जी कितना आएगा? एनपीजी 4, 1+3, एनआरजी 2। सर बिल्कुल सही है, डेल्टा एन जी पॉजिटिव तो डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू होगा, ये तो करेक्ट है। अब एंथैल्पी चेंज हमेशा इंटरनल एनर्जी चेंज के लिए बड़ा होगा, ठीक है? हमेशा तो नहीं होता यार, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन। थोड़ा और इसको क्लैरिफाई कर देता हूं, फॉर एनी रिएक्शन, बिल्कुल ही गलत है फिर ये, बिल्कुल ही गलत है, ठीक है? थोड़ा सा करेक्शन रिक्वायर्ड थी क्वेश्चन में, वो हमने अपने हिसाब से कर लिया। पिछले वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्योंकि एक दो बच्चे कह रहे हैं इसको देख लीजिए। क्या देखना है इसमें भाई? माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली -92,000, ये अप्रॉक्सीमेटली 2 को 25 से करूंगा तो 50, 50 को 100 से करूंगा तो 5000, यही तो लिखा है भाई। नेक्स्ट है बेटा हीट कैपेसिटी। पहली बात तो हीट कैपेसिटी हम लोग पढ़ा चुके हैं, कब पढ़ा चुके हैं? इसी चैप्टर की पहली क्लास में पढ़ा चुके हैं। हीट कैपेसिटी भी, स्पेसिफिक हीट भी, मोलर हीट कैपेसिटी भी, मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यस और नो। सर एक बार प्लीज प्लीज है ना, बट अब एक बार तो देखो भाई, एक बार करते करते तो ड्रॉप आ जाते हैं कई सारे, है ना? हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। सर दोनों सेम होते हैं? बिल्कुल सेम होते हैं। चेंज इन टेम्परेचर चाहे डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में सेम होता है। बस इन सब में यही है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, बट मास अलग अलग है। मास अलग अलग है। हीट कैपेसिटी में वो मास क्या होगा? टोटल सिस्टम का, टोटल सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट लगेगी, स्पेसिफिक हीट में वो मास कितना होगा? 1 ग्राम। 1 ग्राम ऑफ द गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट लगेगी, मोलर हीट कैपेसिटी में 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट लगेगी। ठीक है, बस मास ऑफ द सिस्टम अलग अलग है। हीट कैपेसिटी का एक ही फॉर्मूला है, दैट इज दिस, डेल क्यू बाय dt, दैट इज हीट रिक्वायर्ड जब dt 1 है, जब dt 1 है, जब चेंज इन टेम्परेचर 1 है। एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। हीट कैपेसिटी को लिखा किससे जाता है? इसको लिखा जाता है C से, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को CS से या S से, और क्या बोलते हैं इसको, मोलर हीट कैपेसिटी को CM से। ये आगे 2 टाइप की हो सकती है, ये आगे 2 टाइप की हो सकती है। एक बार मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे, मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे। दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे, मोलर हीट कैपेसिटी। भाई 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा रहे हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और वो क्या है? कांस्टेंट प्रेशर पे। जैसे मोलर हीट कैपेसिटी 2 प्रकार की है, वैसे हीट कैपेसिटी भी 2 प्रकार की होगी, सीपी और सीवी। दोबारा बताना पड़ेगा, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, मैसेज भी करे जा रहा है और कह रहा है मेरा अकाउंट ब्लॉक किया हुआ। अच्छा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं कि सीपी को आपने एनसीपीएम कैसे लिख दिया, सीवी को आपने एनसीपीएम कैसे लिख दिया? बाबू 1 मोल का मुझे पता है, ठीक है। मान लो जो टोटल सिस्टम है उसमें 10 मोल्स हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। 1 मोल का मुझे पता है। मान लो सिस्टम के अंदर 10 है तो 10 मोल है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 12 है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये कोई बताने वाली बात है थोड़ा? ठीक है सर, ठीक है। और बताइए सर इसमें बारे में, ठीक है। सीपी हमेशा सीवी से ज्यादा होता है सर, ऐसा क्यों? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम सीवी के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब तो पता है? हाँ सर, मतलब तो बिल्कुल पता है। क्या करना है हमें? हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। याद रखिएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम। क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या डेल्टा वी जीरो होगा? यस। क्या वर्क डन जीरो होगा? यस, क्योंकि माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है। यस। तो बेटा जो ध्यान से देखना, डेल्टा यू क्यू के बराबर आ जाएगा। आगे डब्ल्यू लिखना था बट डब्ल्यू नहीं लिखूंगा क्योंकि डब्ल्यू क्या है? जीरो। ध्यान से देखना, जितनी भी हीट मिलेगी वो सारी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी, और इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी तो टेम्परेचर को बढ़ाएगी, टेम्परेचर को बढ़ाएगी।
ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाए, खत्म। जितनी हीट मिल रही है वो टेम्परेचर को बढ़ा रही है, जितनी हीट मिल रही है वो टेम्परेचर को बढ़ा रही है। नहीं सर मेरे समझ नहीं आ रहा, जो समझ नहीं आ रहा, अरे मैं एक ही बार बताता हूं, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी क्लास का एग्जांपल दे देता हूं, तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। यहां पर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, नहीं है, यानी कि डेल्टा वी जीरो नहीं है, वर्क डन जीरो नहीं है। इसका मतलब जो भी हीट मिलेगी, जो भी हीट मिलेगी, पहले तो उसमें से कुछ हीट कहां यूज हो जाएगी, वर्क डन करने में, कुछ हीट कहां यूज हो जाएगी, वर्क डन करने में, तो डेल्टा यू कम होगा, टेम्परेचर कम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम बढ़ेगा। हीट दो पार्ट में स्प्लिट हो गई है, कुछ हीट वेस्ट हो गई है वर्क करने में, इसी कारण टोटल हीट ज्यादा चाहिए होगी, टोटल हीट ज्यादा चाहिए होगी। यहां पर ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ भी वर्क डन में वेस्ट नहीं हो रहा, जितनी भी हीट है वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रही है, जो कि टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, जो कि टेम्परेचर नहीं। सर अब आपकी क्लास का एग्जाम्पल, आपकी क्लास का एग्जाम्पल भी यही है दोस्त, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जिनको एक ही बात बोलो उनको पहली बार में ही बात समझ आ जाती है, इसका कारण क्या है, कारण क्या, इंटेलिजेंट है वो ज्यादा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंट ज्यादा नहीं है, उनका फोकस पूरा यहां पे है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 5 मिनट क्लास ली फिर कहते हैं यार मजा नहीं आ रहा है, अच्छा फिजिक्स की क्लास में सुषमा किसी से बात कर रही है, हे सुषमा टेलीग्राम आईडी देगी क्या, 15 मिनट बात करने के बाद यहां पे वापिस आते कह रहे हैं ये कहां पहुंच गया, ये टीचर कहां पहुंच गया, मैं तो यहां पे छोड़ के गया था इसको एंथैल्पी पे, सर रिपीट कर दो, सर रिपीट कर दो, है नहीं तो वो है ना इंस्टाग्राम शॉर्ट्स देखने चले जाते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देखने, रील्स देखने चले जाते हैं, वो बेचारे वापिस आते हैं तो दुनिया ही बदल जाती है। फिर टीचर को पढ़ाना नहीं आता, हम तो बहुत अच्छे हैं, पिछली बार कितने नंबर आए थे, 78 आए थे आउट ऑफ 720, वो तो मैं पढ़ा नहीं था, मैं इस साल, मैं इस साल भी नहीं मैं पढ़ रहा, वो तो एक अलग बात है, बट ब्लेम तो मेरे को टीचर को करना है, माँ बाप को करना है, दोस्तों को करना है, इंस्टीट्यूट को करना है ना। तो वो आप कर सकते हैं, आराम से करिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल विश्वास। पीडब्ल्यू को मेल कर दे भाई, मैं किसी का ना अकाउंट ब्लॉक कराता ना मैं अनब्लॉक कराता, ठीक है, ना इतना वेला हूं मैं कि मैं लोगों का अकाउंट ब्लॉक कराऊं, ना मैंने ब्लॉक कराया तो मैं अनब्लॉक क्यों कराऊं, जिसने कराया होगा उससे बात कर। वाई डिड यू टेक पी डेल्टा वी इन प्लेस ऑफ वर्क डन, कौन है ये, नाज दरवाजकर, ये कह रहे हैं आपने वर्क डन की जगह पी डेल्टा वी क्यों रख दिया। बस मेरा मन किया बेटा, ऐसे मन किया ले लिया, रख लिया। सर हीट एंड टेम्परेचर में रिलेशन क्या है, चेंज इन हीट नहीं, सिर्फ हीट, हीट एंड टेम्परेचर में कोई रिलेशन नहीं। सर डेल क्या है इसमें, है ना, इसकी आंख, जो डी का मतलब है वही डेल का मतलब है बेटा, ये भी स्मॉल चेंज है, ये भी स्मॉल चेंज है। अब तुम पूछोगी कि फिर इसको डेल क्यों लिखा है और इसको डी क्यों लिखा है, बताऊंगा तुम्हें, है ना। लड़कियों से ऐसी बातें मैं करता नहीं हूं, है ना, लड़कों को बोलता हूं कि कभी तुम ऑफलाइन मिलोगे तो बताऊंगा, तो तुम भी ऑफलाइन मिलोगी तो बताऊंगा तुम्हें, है ना। पापा को अपने साथ लेके आना, उनके सामने ही बताऊंगा, ऐसे सबके सामने बता दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें ही बताऊंगा, अकेले में बस अपने पापा को साथ लेके आना, आपके पापा के सामने बताऊंगा। ये बातें मैं करता नहीं हूँ लड़कियों से, बट कोई बात नहीं, है ना, कभी कभी मजबूर होना पड़ता है। आपने तो कहा था कि ना हीट जब एब्जॉर्ब होगी तब वर्क डन ऑन द सिस्टम तो पॉजिटिव, आपने कहा था हीट जब एब्जॉर्ब होगी तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, मैंने ऐसा नहीं कहा था, हीट जब एब्जॉर्ब होगी तो हीट पॉजिटिव होगी ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तब पॉजिटिव होगा, ठीक है।
बहुत सारे बच्चे ना चीजों को मजाक में ले रहे हैं, एंड शायद हो सकता है मैं ही बहुत सीरियस हूं। बहुत दूर तक कई बार ना बच्चा देख नहीं पाता, उसको लगता है जिंदगी मजाक है, मजाक ही चल रही थी, मजाक ही है। कितने साल बच्चों ने इस साल एग्जाम देना है? अप्रोक्सीमेटली 25 लाख, 1-2 लाख ऊपर या 1-2 लाख नीचे, यही होगा ना? यही होगा। अप्रोक्सीमेट नंबर्स बता रहा हूं आपको, अप्रोक्सीमेट नंबर्स बता रहा हूं आपको, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ठीक है। नॉन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स में से जो अनफॉर्चुनेटली, बहुत दुख से बोलना पड़ रहा है, बहुत दुख से बोलना पड़ रहा है, ये कोई मैं बहुत प्राउडली नहीं कह रहा हूं ना, मैं तुम लोगों को सुना रहा हूं, ये दुख है जो मैं सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। जो बच्चे नॉन सिलेक्टेड होंगे ना, कम से कम उनमें से 5 लाख बच्चों का ये लास्ट अटेम्प्ट है। बहुत दुख है ये, मैं कहूं 5 लाख बच्चों का ये लास्ट अटेम्प्ट है, ये जो नहीं सेलेक्ट होंगे। और दुख की बात क्या है, ये बात उन्हें अभी पता ही नहीं है। ओहो, समझे नहीं मेरी बात को? उन्हें अभी ये बात पता ही नहीं है। जिस दिन रिजल्ट आएगा आप देखेंगे हवा फिजा बदल गई है। जो मम्मी रात को बोलती थी बेटा तू पढ़, रात को 2 बजे भी अगर तुझे कॉफी की जरूरत पड़ेगी ना तो मैं उठ के बनाऊंगी तेरे लिए, डू नॉट वरी बेटा तुम पढ़ो, वही मम्मी रिजल्ट आने के बाद कहते हैं बेटा तू कुछ और देख ले अपना, ठीक है। आप कहते हो मम्मा आप ऐसी कैसी बात कर रहे हो, मम्मा आप तो मेरे को बहुत सपोर्ट करते हो मम्मा। फिर पापा आएंगे कहेंगे आई डोंट थिंक सो, यू हैव इट इन यू बेटा, यू हैव गिवन यू एम्पल अमाउंट ऑफ चांसेस, लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट एमबीबीएस, लेट्स थिंक अबाउट समथिंग एल्स, ठीक है। आप कहेंगे पापा पापा आप तो कहते थे मैं अब तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, पापा मैं तो सिर्फ एक और चांस मांग रहा हूँ या एक और चांस मांग रही हूँ। नहीं बेटा दिस इज मोर देन इनफ नाउ, बहुत हो गया, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि हर कोई एमबीबीएस ही करे। आप प्रॉब्लम ये इनको पता ही नहीं है, ये धमाका उस दिन फटेगा, ऐसे फटेगा रिजल्ट आने पे, फिर है ना, पेपर आने से होने के बाद और रिजल्ट आने से पहले, ठीक है। रिजल्ट आने से पहले, ठीक है, बच्चे अपने नंबर नहीं चेक करते क्योंकि पता होता है सिलेक्शन नहीं हो रहा, सिलेक्शन नहीं हो रहा, अब घर वालों को बताए कैसे, घर वालों को यही बोलते रहते हैं अरे वो देख लेते हैं, अभी मैंने चेक करने का मन नहीं कर रहा, अभी मैं इतने महीनों से पढ़ रहा था, प्लीज मेरे ऊपर प्रेशर मत लाओ, पता है खुद को कि सिलेक्शन नहीं हो रहा, माँ बाप को कैसे बताएं। और प्रॉब्लम ये है कि इनको भी पता ही नहीं है कि इनका लास्ट अटेम्प्ट है, कईयों को पता है उनका लास्ट अटेम्प्ट है, कईयों को पता है, बहुत सारे बच्चों को पता है कि उनका लास्ट अटेम्प्ट होगा तब भी ठीक, नहीं होगा तब भी ठीक, पर नॉन सिलेक्टेड जो होंगे कम से कम 5 लाख ऐसे बच्चे होंगे जो अगले साल अनफॉर्चुनेटली सिलेक्ट नहीं होंगे। अनफॉर्चुनेट, दिस इज पेनफुल, मैं मुझे बोलते हुए दर्द हो रहा है भाई, दर्द हो रहा है, बहुत प्राउडली नहीं कह रहा हूं मैं, बट मैं ये जरूर जानता हूं कि उनको पता नहीं है ये बात, रियलिटी है ना, रियलिटी है, रियलिटी है। तो अभी वो मजाक में लगे हुए हैं, उनको लग रहा है अरे बस क्लास ले लें, क्या रिवीजन, क्या डीपीपी, क्या एमपीक्यू, छोड़ो, टाइम पास करते हैं, लौंडियाबाजी कर ले, कम्युनिटी पे बैठे रहेंगे, कंपेयर करते रहेंगे, मैंने नोट्स नहीं बनाए तू अपने नोट्स दे दे, है ना, सब ये सब सब उन्हीं के काम है, सब उन्हीं के काम है। एक टॉपर जिस दिन कोई आ जाएगा, ठीक है, और अच्छा रैंक होना चाहिए, ये नहीं कि 18,225 रैंक था, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कोई टॉपर आके जिस दिन बोलेगा ना सर मैं स्पैमिंग करता था सर, हम मानेंगे कि स्पैमिंग करने वालों का भी सिलेक्शन होता है, बट चेक करवाएंगे उसको बैक एंड से, क्योंकि आपकी एक एक चैट हमारे पास होती है, एक एक सिंगल चैट, चाहे वो कम्युनिटी की हो, चाहे वो बैच की हो, चाहे वो 4 साल पुरानी हो, सब होती है हमारे पास।
आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। आज के डाउट से ये तो पता चल गया कि बहुत सारे बच्चे रिवाइज किए बिना ही आ जाते हैं क्लास में, बट ठीक है, आप क्या बोल सकते हैं आप। ये तो पता चल गया कि सीपी जो है वो सीवी से बड़ा होता है, उसका कारण भी पता चल गया। यहां पर कुछ हीट वर्क डन करने में एक्स्ट्रा लग जाएगी। यहां पर जितनी भी हीट मिल रही है टेम्परेचर को बढ़ा रही है, वहां पर हीट जो मिल रही है कुछ वर्क डन में और कुछ टेम्परेचर को बढ़ा रही है। आइए, सीपी सीवी से बड़ा होता है, बट कितना बड़ा होता है वो कैसे पता चलेगा, मैं बताता हूं। क्या ये डेरिवेशन हमें करना है? नो। क्या रिलेशन एंड में करना है? यस। ठीक है, बट फिर भी मैं डिराइव करके आपको दिखा रहा हूं। क्या सीपी यही होगा? हाँ सर। क्या सीवी यही होगा? हाँ सर। क्या ये हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर डीएच होता है? बिल्कुल होता है सर। हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम डीयू होता है? बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है। क्या प्रॉब्लम है सर इसमें? क्या मैं डीएच की जगह डीयू प्लस पीडीवी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाय सर कैसे लिख दिया, हाय सर कैसे लिख दिया। एच किसके बराबर होता है? यू प्लस पीवी। तो डीएच किसके बराबर होगा? डी यू प्लस पीडीवी प्लस वीडीपी। वही तो मैं कह रहा था, फंस गए आप। देखो, आपने यहां पर डी यू प्लस पीडीवी लिखा है, वीडीपी क्यों नहीं लिखा? क्या तुम्हें यह नहीं पता क्या था? कांस्टेंट प्रेशर। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, कांस्टेंट प्रेशर था तो डीपी 0 होगा, क्योंकि प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। तो आ गया कि नहीं? आ रहे सर, आ गया आ गया आ गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? डी यू बाई डी टी प्लस पी डी वी बाई डी टी? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्या मैं डी यू बाई डी टी की जगह सीवी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ, पीवी किसके बराबर होता है? एनआरटी। पी डीवी किसके बराबर हो जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। सो पी डीवी की जगह आप लिख सकते हो एनआरडीटी। क्या लिख सकते हो? एनआरडीटी। आ गया? सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस एनआर, यानी कि सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू एनआर। बट सर आपने थोड़ी देर पहले लिखवाया था, मैंने कहा क्या? एन सीपीएम, और ये क्या था? एन सीवीएम इज इक्वल टू एनआर। एन कॉमन निकालूंगा, कैंसल आउट हो जाएगा। कॉमन निकालूंगा, कैंसल आउट हो जाएगा। आगे भाई, ये दोनों हमारे एमआईटी हैं। हमें डेरिवेशन नहीं करना, बट मैं सीधा लिख देता तो आप लोग पूछते कहां से आया बेटा, कहां से आया, कहां से आया। तो इसी कारण मैंने डिराइव कर दिया। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू एनआर, या मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू आर। यानी कि सीपीएम बड़ा होता है सीवीएम से। कितना बड़ा होता है? बस आर ऐड कर दो, आर ऐड कर दो। अगर ये 20 है तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? 20 में 20 जूल में 8.314 ऐड कर देना, 28.314 हो जाएगा। करेंगे। विच वन अमंग द फॉलोइंग, बेटा नीट का क्वेश्चन है ये, इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द राइट रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी फॉर 1 मोल ऑफ गैस? फॉर 1 मोल ऑफ गैस क्या यही है? क्या यही है? एन की जगह 1 रख दूंगा। यही है? ए है, ए है, ए है, ए है। और करते हैं बेटा, एक बहुत ही ताजा तरीन क्वेश्चन है जेई मेंस का। बी क्विक इन गिविंग द आंसर। 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं, आपको बताना है दोनों स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, एक ट्रू है एक फॉल्स है। चेक करते हैं। किसी आइडियल गैस के लिए हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमेशा बड़ी होगी देन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। बिल्कुल गलत। सीपी ग्रेटर देन सीवी होता है, इसने तो उल्टा लिखा हुआ है, सीवी ग्रेटर देन सीपी। फॉल्स। इन ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कोई वर्क डन नहीं होता। बिल्कुल।
वॉल्यूम कांस्टेंट थी, डेल्टा वी जीरो था, तो वॉल्यूम जीरो था। जितनी भी हीट लेते हैं इनटू द केओटिक मोशन एंड इज रिफ्लेक्टेड बाय टेम्परेचर, हाँ जितनी भी हीट आती है, जितनी भी हीट लेते हैं वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में बढ़ती है, सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में बढ़ती है। इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ये करेक्ट है, यही हो ऑप्शन नंबर डी। इसी साल का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। केओटिक मोशन क्या होता है? चलो भाई बताओ भाई, ये क्या होता है? केओटिक मोशन क्या होता है? क्लास ना, सिर्फ कई बच्चे सिर्फ नोट्स देख रहे हैं, मेरे को लगता है क्लास में जो मैं उच्चारण करता हूं ना, उच्चारण जो शब्दों में बोला जा रहा है, शायद उसको देख नहीं रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। बताया नहीं था मैंने, इंडियन पेरेंट्स को एक ही तरीका पता होता है बच्चों को सुधारने का, हीट। वर्क नहीं करते कभी वो, तुम्हारे नंबर कम आए, आओ इसे पीट देता हूं, है ना? क्या पीटने से नंबर बढ़ जाएंगे क्या? दूसरा एक और काम भी बताया था ना मैंने, वर्क, कि क्या करना चाहिए, बच्चे के नंबर कम आए उसके पास बैठो, जानो क्यों कम आए हैं, अगले 2 हफ्ते का प्लान बनाओ, उसको 12 हिस्सों में बांटो, 13 हिस्सों में बांटो, फिर उसके बाद जो है रोज उससे सुबह ऑफिस जाने से पहले पूछो कि बेटा आज आज की क्लासेस ली, आज के नोट्स बनाए, ऐप में नोट्स देख लो, ये देख लो, कम से कम 2-4 शब्द सुन ही लो, उनकी डीपीपी देख लो, सॉल्व कर लो। वो नहीं करते इंडियन पेरेंट्स, है ना, क्योंकि वो काम है, वो नहीं करना चाहते, वो वर्क नहीं करना चाहते। क्या करना चाहते हैं? हीट, केओस क्रिएट करना चाहते हैं। बच्चे के पास नंबर कम आए और वो घर पे बताई ना, इतना डर क्रिएट करना चाहते हैं वो, ठीक है। हाँ, रैंडम मोशन, है ना। बच्चे ने बदतमीजी कर दी, मार दो। बच्चे के नंबर कम आए, मारो। बच्चे से बर्तन गिर गए, सब्जी गिर गई, मारो, है ना। सबका एक ही इलाज है, मारो, दे देना। कोई प्यार से बात नहीं, गालियां दो, है ना। कई घरों में ऐसा भी होता है, अनफॉर्चुनेट, बट दैट्स हाउ द इंडियन प्रीकिंग सोसाइटी रन्स। मार कांस्टेंट है बिल्कुल। वो कह रहा है मैं अब नीट नहीं करना चाहता, मारो। वो कहता है मैं जेई नहीं करना चाहता, मारो। वो कहता है मैं नीट करना चाहता हूं, तब भी मारो। मैं जेई करना चाहता हूं, तब भी मारो, है ना। है ना, रिलेट कर पा रहे हैं सारे के सारे। गाली दो, मारो, रिश्तेदारों के सामने बेइज्जती करो, पब्लिक ह्यूमिलिएशन करो, है ना। साला वो 100 चीजें अच्छी कर देगा, उसकी कभी तारीफ मत करो। उससे एक गलती हो जाए, बस एक एक, दे ऑल वांट जस्ट वन फ्रीकिंग मिस्टेक। ऐसे ढिंडोरा पीटेंगे रिश्तेदारों में, ऐसे ढिंडोरा पीटेंगे रिश्तेदारों में, जैसे पता नहीं कत्ल ही कर दिया उसने किसी का। लड़कियों के साथ और अत्याचार है, मेरे को लगता है शायद लड़कों के ऊपर भी अत्याचार, ऐसा नहीं हो, है ना। लड़कों के ऊपर वो मारने वाला अत्याचार है, लड़कियों के ऊपर और कुछ नहीं है, तो शादी करा देंगे, है ना। ये सारी बकवास बातें जितनी मर्जी करा लो आप इंडियन पेरेंट्स से। सबके पेरेंट ऐसे होते हैं? नहीं, कईयों के पेरेंट ऐसे होते हैं, यस। क्या वो कई मैक्सिमम में है? यस। ऐसा नहीं है मैं आपके पेरेंट को कह रहा हूं, बट हाँ कईयों के पेरेंट ऐसे होते हैं दोस्त, ऐसे होते हैं। समझ नहीं आता आपको कि आप अपने ही घर में, हाँ ताने मारते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बात बता दूं आपको, जिनके कह रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, बट मैं एक लाइन और ऐड करना चाहता हूं, सक्सेसफुल हो जाओ जल्दी से जल्दी। ये जो सपोर्ट है ना, सपोर्ट जो अभी घर से मिल रहा है, ये हमेशा नहीं रहेगा।
ये हमेशा नहीं रहेगा। मेरी बात कड़वी लगेगी बट सच यही है, ये हमेशा नहीं रहेगा। ये आज है, ये कल है, ये आप कुछ एक सालों बाद देखोगे यार ये वही माँ है क्या जो कहती थी कि बेटा तू चल, मैं तेरे पाँव के नीचे अपना हाथ रख देती हूँ, है ना। ये वही माँ है क्या जो हर बार अब खाने को दौड़ती है। ये वही बाप है क्या? बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये फिर वही बात, ये बात अभी समझ नहीं आएगी, जब वो सपोर्ट चला जाएगा या जा रहा होगा तब समझ आएगी। अबे अमित महाजन नाम का टीचर था वो यार, यकीन नहीं 2.0 में फिजिकल पढ़े थे उससे। बात तो सही बोल के गया था वो। सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर इज एन ऑप्शन। क्या? ऑर्फन, यस। जिन बेचारों का ड्रॉप हो चुके हैं ना 2 3 4, उनसे पूछो ये बात सच है कि नहीं। जो पहला ड्रॉप ले रहा है वो तो यही कहेगा कि हाँ। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे। अच्छा सीपीएम दे रखी है बेटा, सीपीएम 75 जूल पर केल्विन पर मोल। जब 1 किलो जूल हीट अब सप्लाई करी गई, फिर भाई सप्लाई मतलब दी गई, तो यानी कि +100 में लिखूंगा। यही रिलीज करी होती तो माइनस लिखता बेटा। 1 किलो जूल यानी कि 1000 जूल, 200 ग्राम ऑफ वाटर, मास दे रखा है बेटा वाटर का 100 ग्राम। तो आपसे इंक्रीज इन टेम्परेचर पूछा गया है, इंक्रीज इन टेम्परेचर पूछा गया है। क्या इनका आपस में कोई रिलेशन है? हाँ सर है ना, डेल्टा एच इज इक्वल टू, कहां से आ गया, कहां से आ गया, कहां से आ गया, कहां से आ गया, है ना। पूछना है क्या कहां से आ गया? नजर आ रहा है कि पूछना है? अगर आप कहोगे पूछना है तो मैं बता भी देता हूं। ये देखो इसी को लिख रहा हूं, और बाबू इसी को लिख रहा हूं, कुछ नया नहीं लिख दिया। कोई कह दे ओ हो नया लिख दिया कुछ आपने ना। लार्ज चेंज के लिए लिख लो, लार्ज चेंज के लिए डेल्टा एच इज इक्वल टू सीपी डी टी डेल्टा टी। और सीपी किसके बराबर था? एनसीपीएम। यहां पर भी डी यू। लार्ज चेंज के लिए डेल्टा यू लिख दूंगा, डेल्टा टी आ जाएगा। और सीवी किसके बराबर था? एनसीवीएम डेल्टा टी। ये दोनों एमआईटी में लिख लीजिएगा बस। हमेशा यही काम आएंगे, हमेशा यही काम आएंगे। 10 के सेकंड का टाइम ताकि आप लिख लें। करें ये देखो, तो डेल्टा सीपीएम डेल्टा टी निकालना है, मेरे ख्याल से यही लिखा ना, इंक्रीज इन टेम्परेचर, वही डेल्टा टी निकालना है। क्या डेल्टा एच दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। ये रहा। आपको कैसे पता ये डेल्टा एच ही था? अबे कांस्टेंट प्रेशर लिखा तो है, और कैसे बोलूं? तो जो हीट चेंज होगी वो कांस्टेंट प्रेशर पे ही होगी। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। 1000 एन कैसे निकालूंगा? नंबर ऑफ मोल्स वाटर के मास बाय मोलर मास ऑफ वाटर। अरे हाँ हाँ सर, ठीक है ठीक है ठीक है, वही लिख रहा हूं। सीपीएम कितना दे रखा है? 75। डेल्टा टी निकाल लोगे? डेल्टा टी निकाल लोगे, 2 0 से 2 0 कैंसल आउट, तो 180 बाय 75 इज इक्वल टू डेल्टा टी। साफ पता चल रहा है 2 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि ये क्योंकि अगर ये 150 होता, 180 की जगह 150 होता तो आंसर 2 आता। 150 से थोड़ा बड़ा है तो आंसर 2 से थोड़ा बड़ा होगा, 2 से बड़ा थोड़ा आंसर यही दे रखा है 2.4। 2.4 मेडिक्स टेस्ट का कल का सिलेबस सॉल्यूशन चैप्टर है, अभी अभी आपने किया होगा रिवाइज। एक दिन में और दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आप सॉल्यूशन चैप्टर अच्छी तरह से रिवाइज कर लें। ठीक है।
चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, रिवाइज करके आइएगा, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, साथ साथ फॉर्मूला शीट बनाते जाएं हर एक चैप्टर की बहुत काम आएगी आपको रिवीजन के टाइम में, रिवीजन का टाइम उसी से कम होगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल माय मगरमच्छ। मिलते हैं भाई, है ना, कल रिवाइज करके आना।